जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त महफूज वारसी और आप देख रहे हैं SKS वेब न्यूज। एक बार चुनावी महासंग्राम में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है और आज मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी वसीम मोहम्मद जी और सेफनी के चुनाव को लेकर और सेफनी के मुद्दों को लेकर मैं इनसे चर्चा करूंगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। वसीम जी, सेफनी में काफी मुद्दे हैं। सेफनी में चुनाव पहली बार चेयरमैन का हुआ, काफी सरगर्मी तेज है, काफी प्रत्याशी भी मेहनत कर रहा है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो जितने भी प्रत्याशी चुनाव में लड़ रहा है वो उन मुद्दों को जमीन पर लेकर नहीं आ रहा है। जैसे सेफनी में कॉलोनी का मुद्दा है इस टाइम पे, बिल्कुल सही बात है। सेफनी में लोगों की जमीनें छीनी जा रही हैं, ये भी एक बड़ा मुद्दा है सेफनी में। बिल्कुल सही बात है। काफी राशन कार्ड का मुद्दा है, विकास को लेकर मुद्दे हैं। हमें अभी तक ऐसा कोई नेता नहीं मिल पाया है सेफनी को जो सेफनी के विकास के बारे में सोचे, सेफनी का भला कर सके। तो आप प्रत्याशी भी रहे, पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी, आपने समाज की सेवा करने की भी सोची थी, इसलिए आप चुनाव लड़े। बिल्कुल इसी इरादे से लड़े, इसी इरादे से आप चुनाव लड़े। अगर बात की जाए इन सारे मुद्दों को, इन सब बातों को देखते हुए, तो आप क्या सोच रखते हैं सेफनी के बारे में? वही मेरा मानना तो ये है, सबसे पहली बात तो ये कि दिक्कत कहाँ हमें हो रही है। दिक्कत हमें वहां हो रही है कि हम बार बार किसी एक आदमी को चुन लेते हैं जिसकी वजह से वो ओवर कॉन्फिडेंस में आके और वो अपनी मनमानी करता है। तो सबसे पहली बात ये, सत्ता को बदलते रहना बड़ा अच्छी बात है। हमारे यहाँ आपको सत्ता को बदलना बहुत अच्छी बात है, और जो सत्ता पर बैठा हो पहले से बेहतर हो। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो गरीबों को परेशान करता हो, जो योजना का लाभ जिनके लिए आता है वहां तक ना पहुंचने देता हो, वो जनता का क्या लाभ करेगा। लेकिन वो लोग समीकरण ऐसे बनाते हैं कि पब्लिक की मजबूरी होती है उन्हें फिर से बनाना। असल में उन लोगों ने करा क्या है, जिनके हाथ में सेफनी की बागडोर अब तक रही है इन 10-15 सालों में, वो लोग करते क्या हैं, उन्होंने बस्ती को 3 भागों में बांट रखा है। जैसे एक भाग उन्होंने अंसारी बिरादरी बना के एक भाग अलग कर दिया जी। एक अंसारियों से अलग बिरादरी एक भाग अलग कर दिया, हिंदू अलग कर दिए। उन्होंने पूरी बस्ती को 3 जगह डिवाइड कर दिया कौमों में। अब वो करते क्या हैं, 10 अंसारी प्रत्याशी खड़े हो गए, 2-4 उन्होंने कर दिए, वो डिवाइड हो गया बराबर वोट, सबसे ज्यादा वोट डिवाइड कर लिया गया। उसके बाद में 2-3-4 हिंदू प्रत्याशी खड़े हो गए, वोट डिवाइड हो गया। ठीक है, अब कौन रहा, जो बाकी मुस्लिम और कौमें हैं जिनके ये हुक्मरान बने बैठे हैं, उन कौमों में कोई प्रत्याशी ही नहीं आता। कोई अगर आने की सोचता है या उस किसी जाति से कोई प्रत्याशी निकल के आए या थोड़ा सुर्खियों में आए, तो ये लोग उसके विरोध में हर वो काम करते हैं जो उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसे बर्बादी से लेके, बुराई से लेके, कुल मिला के बात यह है, जब इन्होंने देखा इन लोगों ने, क्या शायद ऐसा ना हो इस बार सत्ता हाथ से निकल जाए जी, क्योंकि आज की जनरेशन पढ़ी लिखी है, जाहिर सी बात है, ईमानदारी का तो कोई मतलब होता ही नहीं। लेकिन कम से कम जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ उन तक पहुंचे जिनके लिए हैं वो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अब उन्होंने क्या करा, उनकी एक दुकान तो खुली थी राजनीति की ऑलरेडी पहले से, उन्होंने दूसरी भी अपनी खोल ली, अपने परिवार के आदमी। पब्लिक कहीं नहीं जाएगी, पब्लिक ना इधर जाए ना इधर जाए, 2 दुकानें हमारी हो गई भाई, है ना। ये वाली मिठाई की दुकान भी हमारी, ये वाली भी हमारी, ठीक है। इधर जाएगा फिर इधर आएगा, फिर हमारे पास आएगा। तो ये सब हमें सबको बेवकूफ बनाया जा रहा है एक ठीक लेवल पे। कुल मिला के बात यह है, इनका बहिष्कार होना ज्यादा जरूरी है। तो आप जो अगर मेरी बात सुन लीजिए, आप इनका बहिष्कार होना जरूरी है, तो सेफनी में अभी कोई ऐसा नेता भी तो नहीं है जो इनका बहिष्कार कर सके या सेफनी के लोगों का भला कर सके या सेफनी का विकास करा सके। ऐसा भी तो नहीं, कोई बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते ही नहीं। बड़े भाई, ऐसा इसलिए है, जहां जहां बाहुबली होते हैं वहां किसी नेता को पनपने नहीं दिया जाता है। इसलिए जब पब्लिक चारों तरफ नजर उठाती है
तो उस पब्लिक को उनसे अच्छा कोई दिखाई नहीं देता, ऐसा वो ही सबसे बेहतर दिखाई देते। ऐसा क्यों? तो वो किसी को चमकने ही नहीं देते। अब फर्ज करो मिसाल के तौर पर मैं उसी बिरादरी से हूं जिस बिरादरी के वोटों से वो, जो भी 5-6 बिरादरियां हैं, उसके बाद में बाकी बिरादरी भी उन्हें मिली जाती है। कुछ पब्लिक ऐसी है क्या भाई सत्ता के साथ जाना है, फिर जीतते हुए के साथ जाना है। तो वो मैं यहाँ रोकना चाहूंगा आपको, क्योंकि आप कह रहा है वो नेता किसी को पनपने ही नहीं देते। आप सबसे पहले इलेक्शन लड़े थे बीटीसी का, क्षेत्र पंचायत का इलेक्शन लड़े थे। बिल्कुल। आप क्षेत्र 15 से जिला पंचायत तक आ गए। जी जी बिल्कुल। आप क्या थे पहले, आप क्या हो गए? तो आप तो बढ़े, आप कैसे करा है किसी नेता को बढ़ने ही नहीं देते? बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं समझता हूं मेरी मुखालफत में लोग इतने रहते हैं कि मैं बता नहीं सकता। हालांकि हम ना कोई गलत काम करते हैं, लेकिन ये पब्लिक में मैसेज पहुंचाना, आदमी छोड़ने, कुल मिला के बात भाई साहब ये है, इस बार अगर इन लोगों को नहीं हटाया तो ये वो बाहुबली हो जाएंगे जैसे और बाहुबली हैं। पता लगेगा इनसे अच्छा कोई दिखाई नहीं देगा। मिसाल के तौर पर शेपनी में कहीं झगड़ा हो जाता है तो वो लोग क्या करते हैं, वो किसी नेताओं के पास जाते हैं। जाता है डायरेक्ट आदमी पुलिस के पास नहीं जाना चाहता, गरीब आदमी डरता है, उसे वहां कोई जानता ही नहीं। इन लोगों के हमारे आपके पास इसलिए आता है कि हमें वो लोग जानते हैं, आसानी से, हाँ आसानी से हम बात करें। अगर कोई इंसान हमारे पास आ जाए मदद के लिए, हम उसकी मदद करने, मैं नहीं, कोई भी आप में या कोई भी दूसरी बिरादरी का, ये अंसारी बिरादरी से बिलोंग करता हो कोई भी हो, अगर वो आदमी पीड़ित हमारे पास मदद के लिए आ जाए तो ये लोग क्या करते हैं, ये उस पीड़ित को प्रताड़ित कराने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं प्रशासन में कि कहीं हमारी बात सही ना हो जाए, हमारी बात। तो कुल मिला के ये जो है बड़े भाई, अब सब बात छोड़ो, एक बात पे आ जाओ। इनसे भले की उम्मीद क्या कर सकते हो आप? जो इंसान अपने पड़ोस में किसी गरीब को भी पसंद ना करता हो, वो किसी गरीब का भला क्या करेगा? जो आदमी अपने पड़ोस में, जो अपने पड़ोस में कोई गरीब आके बस जाए, वो गरीब हो जाए, पहले सही था, फिर वो इन लोगों को चुभने लगता है कि यार हम गरीब के पड़ोस में रह रहे हैं। तो ये जो है गरीबी खत्म नहीं करते, उन गरीबों को खत्म कर देते हैं। उनकी मजबूरियों का फायदा उठा के उन्हें थाने चौकी में बंद करा के उनके घर खरीद लेते हैं, उन लोगों के घर खरीद लेते हैं। ऐसा नहीं, पहले वाले भी जो लोग थे, मेरा घर भी था उसी जगह, तो अगर वहां कोई गरीब है तो ये गरीब को घर खरीद लेना, गरीब को बंद करा देना। तो जो आदमी गरीब को पड़ोस में भी पसंद ना करता हो, वो आदमी यार किसी की मदद क्या करेगा? पब्लिक को इसे समझना ज्यादा जरूरी है। आपकी एक बात यहाँ रोकना चाहूंगा इस बात को, और मैं एक बात कहना चाहूंगा, पहले सेफनी को 12 साल पहले, 13 साल पहले, 10 साल पहले सेफनी को छोटा पानीपत कहा जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। कपड़े से, दरी चादर के नाम से सेफनी जानी जाती, बिल्कुल बहुत अच्छे से। लेकिन इस 10-12 साल में सेफनी को दलालों की सेफनी क्यों कहा जाता है? अब ऐसा क्या हो गया जो लोग छोटा पानीपत की बजाय से दलालों की सेफनी कहने लगे? 10-12 साल में हुआ क्या है, ये समाजवादी की सरकार जब आई थी तो उस समाजवादी में इन्होंने उन सारे गुंडों को छूट दी, इन्हीं लोगों ने। ये ऐसी बात है, इनसे डरते थे, प्रशासन भी डरता था। तो वो उस वक्त का इनका बोया हुआ आज हम काट रहे हैं, वो भी इन्हीं की देन है। लेकिन उस वक्त तो बहुत कुछ होता था, आज तो सिर्फ गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले और लोग हैं, हम हैं। उस वक्त कोई नहीं होता था, सन और मूरत दोनों इनके पास थी। इधर से सिक्के का पहलू दिखाना, वो ये जाना है। आज की प्रथा है सेफनी की ना? बिल्कुल सेफनी में जमीन पे कब्जे हुए हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। सेफनी में लोगों के घर छिने। मैंने एक सरकारी जमीन के, मैंने 120 शिकायतें जो मेरे पास लिखित रूप में है सरकारी जमीनों की, जो मैंने करी है, अब कुछ जमीनें वापस भी करवाई है। लेकिन ये लोग मैसेज गलत पहुंचाते हैं पब्लिक में, गलत को सही बताते हैं, सही को गलत। इनके पास पैसा, इन लोगों को आमदनी है वैसी काफी, तो ये उसे पब्लिक में भी खर्च करते हैं, उन लोगों में जो इनका ऐड करे और जो बस्ती में भ्रम फैलाना चाहेंगे वो फैलाए। कुल मिलाकर बात यह है, क्या
कोई भी हो, चेयरमैन हो, प्रधान हो, मेंबर हो, इतना मजबूत ना हो जाए क्या उसे बदल ही ना जा सके, हम उसे बदल ही ना सके। फर्ज करो सत्ता बदलती, आप बन गए, मैं बन गया या और कोई बन गया, तो उसे हटा दो अगली बार। अब वही 10 बार बनेगा तो पूरी तो बस्ती तो क्या पूरा जिला हटाना मुश्किल कर देता है वो आदमी। उसकी घुसपैठ इतनी मजबूत हो जाती है, वो योजनाएं तो क्या कोई सा लाभ पब्लिक को नहीं मिल सकता। तो भाई मेरा सब लोगों से यही कहना है कि ये लोग जो हुक्मरान बने बैठे हैं, है ना, जो हमसे खेलते हैं, हमें डिवाइड की राजनीति करते हैं, हम में अगर झगड़ा हो जाए आपस में तो उस फैसले को नहीं होने देते, अंदर से किसी एक की मदद करके जेल भिजवा देते हैं। इसलिए क्या अब लाइफ में कभी इनका एका नहीं हो सकता, इनका कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, और इनमें विवाद रहेगा, हमारी दुकान चलती रहेगी। तो भाई दोनों अगर दुकानें आप लोग खोलोगे। आपसे बात की जाए, आपका भी इरादा है सेफनी से चेयरमैन लड़ने का? ना, मेरा तो इरादा खैर नहीं है चेयरमैन लड़ने का, और मैं सोच भी नहीं रहा हूं, लेकिन अगर इन्हें हटाने के लिए, परिवर्तन करने के लिए किसी एक मजबूत आदमी का साथ देना पड़े तो मैं बिल्कुल तैयार हूं। और दूसरी बात, सेफनी में अंसारियों के बाद सबसे बड़ी बिरादरी आपकी है, सेफियों की। बिरादरी तो इंसानियत की है, इंसानियत कौन है? नहीं, मैं बात नहीं कर रहा, बात बिरादरी के बाद जो सेफनी में चलता है जी, वो चीज पे बात कर रहा हूँ आपसे। क्योंकि सेफनी में इंसान को इंसान नहीं समझा जाता, उसकी बिरादरी से उसकी पहचान कराई जाती है। वो सब इन्हीं की देन है, सब इन्हीं लोगों की ऐसा होता है, इसी बात की तो मैं कह रहा हूँ आपसे। तो अंसारियों के बाद आप आते हैं सबसे ज्यादा यहाँ पे, तो इसलिए कभी आपका भी इरादा हो? ना, मेरा नहीं है, लेकिन हाँ एक कंडीशन में ऐसा कर सकता हूं मैं, अगर कोई ठीक सा प्रत्याशी नहीं आता है तब 1% ऐसा हो सकता। नहीं तो मेरा मेन मुद्दा यह है, क्या जो सरकारी योजनाएं हैं जिसके लिए हैं उस तक पहुंचे। अगर इस बार खुदा ना खास्ता वही हुक्मरान मैदान में आ गए और कहीं जीत गए, तो ये मैं दावे के साथ कहता हूं, इस बार उन्हें 1 रुपया सरकारी खाने नहीं दिया जाएगा। तन मन धन से उनके पीछे लगा जाएगा, जो जिसका हक है वो उस तक पहुंचेगा। फेसबुक पे एक पोस्ट कल से मैं देख रहा हूँ, और भी पहले भी पड़ी थी और लोगों ने भी डाली थी। सेफनी में कॉलोनी आई हुई है, ठीक है, 1001 कॉलोनी आई थी, वो कुछ कम हो गई है, कट पिट के कुछ गलत लोगों के नाम फॉर्म गलत हो गए। तो कई दिन से एक पोस्ट बहुत वायरल हो रही है, और लोगों ने भी कहा था उसके बारे में कि लोग पैसे ले रहे हैं, जिनकी कॉलोनी आई है उनसे पैसे ले रहा है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है आपकी। इसमें मैंने समझा इस बात को, और लोगों से बात भी हुई, सुना भी, तो उसमें देखा ये, क्या इन्होंने ज्यादातर लोगों से 5-10 हजार रुपए कॉलोनी के नाम पे ले लिया, हम आपको कॉलोनी दिलाएंगे, ठीक है। इन्होंने कॉलोनी के नाम पे अपने लोग छोड़ दिए और उनसे पैसे की उगाही कर ली, ठीक है। अब कॉलोनी तो अभी मिल नहीं रही उन्हें, लेकिन आ गया इलेक्शन तो वो लोग अपना वोट उसे देंगे जिस पे कॉलोनी के पैसे गए हुए हैं। बोले नहीं तो हमारी कॉलोनी नहीं मिलेगी, पैसे भी जाएंगे। हाँ, कॉलोनी भी जाएगी, पैसे भी जाएंगे। तो ये एक सोचा समझा षड्यंत्र है पब्लिक को इस तरह गुमराह करने का। पैसा भी मिल गया और बोर्ड भी मिल गया। बोर्ड ऐसा नहीं मिलेगा तन मन धन से, उसके पैसे गए हुए हैं, और ऊपर से उसके दिमाग में ये बात घर करेगी कि कहीं ये आदमी हार गया तो हमें कॉलोनी भी नहीं मिलेगी और हमारा पैसा भी चला जाएगा। तो वो सिर्फ एक इलेक्शन जीतने की इनकी एक सोची समझी रणनीति है। इसे कॉलोनियों का इनसे कोई लेना देना नहीं। अगर इन्हें पैसे इलेक्शन के बाद वापस भी करने पड़े तो कर देंगे, इन्हें क्या जाता है। ये तो तब तक के लिए पब्लिक के साथ, जनता के साथ, उन गरीबों के साथ एक षड्यंत्र हो रहा है बहुत बड़ा। मैं इसके कड़े विरोध में हूं। अगर कहीं से मेरे पास वो लोग आए कॉलोनी वाले जिनसे कॉलोनी के पैसे गए हैं, मैं उन लोगों को भी ये मैसेज देना चाहता हूं, आप लोगों को कोई कॉलोनी नहीं ये लोग दिला सकते, ठीक है। कॉलोनी उसी को मिलेगी जो पात्र होगा, जो कॉलोनी के पात्र होगा और जिसका नाम लिस्ट में होगा। इन्हें आप कितने पैसे दे दो, ये आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। ये जो भी कुछ कर रहे हैं कॉलोनी के नाम पे, वो आपका वोट लेने के लिए कर रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, काफी लंबा इंटरव्यू हो चुका है, तो सेफनी की हालत काफी खराब है, विकास को लेकर गरीबों की हालत
पहले से ज्यादा खराब होती चली, क्योंकि कोई भी स्कीम लोगों को नहीं मिल पाई जी जी सेफनी में। बिल्कुल। क्योंकि कोई भी नेता ऐसा नहीं है सेफनी में अभी तक जो लोगों का भला कर सके। जी जी तो ऐसा क्या करा जाए सेफनी के अंदर जो जिनका हक है उन्हें मिल जाए और जो जरूरत है लोगों की वो उन्हें मिल जाए। तो ऐसा क्या करा जाए जिससे ये लोग भी खत्म हो जाए, इस तरह के जो लोगों के साथ गलत व्यवहार जी। करते हैं, गलत तरीके आजमाते हैं उनके बिल्कुल। साथ, उनका वोट लेने के लिए गलत जी। रणनीति करते हैं। जी। तो ऐसा क्या करें हम जिससे अवाम बिल्कुल सतर्क हो जाए, समझ जाए, वो पहचान ले सामने वाले का चेहरा देख के। क्या करना चाहिए ऐसा हमें? आपको राजनीतिक अनुभव है काफी। भाई सही बात तो ये है, क्या इन लोगों ने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया है पैसे से और सिस्टम में, क्या इनके विरोध में कोई आदमी आना नहीं चाहता। ठीक है, जो इनके विरोध में आना चाहते हैं, तो जो विरोध में क्या, जो सही की तरफ जाने वाले लोग हैं, तो जाहिर सी बात है जो सही होगा वो इनका विरोधी होगा, जो गलत होगा वो इनके साथ हो। तो जो इनका विरोधी और ईमानदार विरोधी या पढ़ा लिखा विरोधी या जिसकी कहीं थोड़ी बहुत साख या बात के पब्लिक के काम आ सके, मैं समझता हूं इस बार उसे चुना जाना ज्यादा जरूरी है। बात सही है आपकी। इनके डर से कोई प्रत्याशी घोषित करने को तैयार नहीं है, इतना इन्होंने अपना भय का माहौल बना रखा है। तो कैसे निकले सेफनी की आवाम उससे बाहर? ये तो आवाम को कोई तो ऐसा मैसेज होगा आवाम के लिए, कैसे बाहर आए जो इनका भय, जो डर है ऐसे प्रत्याशियों का, जिससे आवाम बाहर आ जाए। उन्हें भी पता ना चले प्रत्याशियों को, उन्हें उनके हारने के बाद पता चले, जी। उन्हें ये पता चला भाई अवाम हमारे साथ है। बिल्कुल। ठीक है ना? बिल्कुल। लेकिन अवाम को पता हो सिर्फ अपने दिल में हमने क्या करा है, क्या चुना है, उन्हें ये पता ना चले। तो कैसे क्या करे अवाम? ऐसा क्या उसे ऐसा मैसेज, अब राजनीतिक अनुभव है आपको अच्छा, तो ऐसा कोई मैसेज हो जिससे अवाम को फायदा हो। भाई जितने भी मैं समझता हूँ शिक्षित लोग हैं और युवा हैं, उन्हें चाहिए कि इन बातों को गहराइयों से समझें और एक अच्छे आदमी का साथ दें, इनका बहिष्कार करें, आपस में एक छोटी छोटी मीटिंग करें, लोगों को समझाएं कि भाई ये मामला है, बस्ती का माहौल खराब हो सकता है, इस बार इनके आने से इनका बदलना अति आवश्यक है। सही और गलत का तो जनता को जब ठीक से पता लगेगा जब कोई आदमी बदला जाए, है क्या गलत है क्या सही है, हम लोग ही तो जानते हैं ये गलत है, लेकिन जनता ही, वो खाने कमाने वाले लोग हैं, मजदूर है बेचारे, काम कर रहे हैं, दिनों रात मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो कुल मिला के बात ये है, खैर इंटरव्यू लंबा हो जाएगा, वक्त की भी आप पे भी कमी है, सब पे ही कमी है। ये जो कारोबार की बात अभी आपने करी, जो कारोबार मद्दा हुआ, सेफनी बदनाम हुई, अगर विस्तार से बात की जाए तो ये भी इन्हीं लोगों का काम है, पुराने हुक्मरानों का, क्या जो बस्ती को यहां तक पहुंचाया। लोगों पे पैसा होगा, ये चुनाव लड़ेंगे, हमारी राजनीति में कोई कमी आएगी, तो भाई इनका परिवर्तन जरूरी है हर हाल में, और कोई भी हो जो गलत है उसका परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन कैसे हो? आप इतना सोच रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं मैदान में नहीं आऊंगा, तो कैसे परिवर्तन? नहीं, अगर कोई नहीं आएगा, आना पड़ा इस कंडीशन में तो आना भी पड़े तो आ जाऊंगा, कोई बात नहीं। क्योंकि आप भी काफी वोट रखते हैं बस्ती के, क्योंकि आपकी भी एक बस्ती में पहचान है। बात ये जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, इतनी बड़ी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए वक्त की कमी और बहुत अब ज्यादा। देखो, जब किसी का भला चाहोगे तो जिम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी, वक्त तो देना पड़ेगा। वक्त तो खैर देना पड़ेगा। मुझे भी लग रहा है कि ये लोग कोई नई से नई सियासत चलते हैं और आने वाले वक्त में पब्लिक को और ज्यादा नुकसान पहुंचाने के इनके मन है, हम जैसे आदमियों को नष्ट करने के मन है, कि कोई इनका विरोधी ना रह जाए। अगर इनके विरोधी, फर्ज करो हमें एग्जाम्पल है, हमने इंटरव्यू दिया, तो जरूरी नहीं है हम भी सुरक्षित रहें, हमारे साथ भी ये कोई गेम खेल सकती है। तो इनका टारगेट सत्ता हासिल करना, और दूसरी बात हमने सुना है, कुछ लोगों ने बताया, क्या चेयरमैनी की कैलकुलेशन इन लोगों ने एक कागज पर कर रखी है और लिख रखा है साल में इतना करोड़ बचेगा, इतना आएगा, इतना ये बचेगा, इतना ये बचेगा, अगर इलेक्शन में हम इससे चौथाई खर्च कर देंगे तो इलेक्शन जीत जाएंगे। तो ये इनके सारे प्लान चल रहे हैं, सारे प्लान, क्या हम 1 करोड़ रुपए पब्लिक में बांट दे तो इलेक्शन जीत जाएंगे, ऐसे ऐसे लोगों को खरीद ले। ये देखो कितनी बड़ी सियासत की बात है। क्या कॉलोनी जैसी चीज पे उन्होंने कैसा दिमाग चलाया, क्या इन लोगों से पैसे ले लो,
इलेक्शन के टाइम, क्योंकि इलेक्शन के टाइम कहाँ से कॉलोनी आएंगी तुम, और डेली उगाई चल रही है। अब वो वोट तो उनका हो ही गया एक बात और भाई, वो कहाँ जाएगा 5,000 रुपए ले लिए। इनके खिलाफ इसकी जांच हो बारीकी से, उन लोगों का इंटरव्यू हो चैनलों वालों से, और बाकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या वैसी मीडिया। अब आप कह रहे हैं इंटरव्यू हो, जिस शख्स ने पैसे दिए हैं लोगों को, वो शख्स कह रहा वो तैयार नहीं होता हमने पैसे वो दिए। तब होगा जब उसे ये लगे कोई मजबूत आदमी मुझसे बात कर रहा है। ऐसा ना हो मेरी कॉलोनी में जाए और ये लोग मुझे कहीं मारे तोड़े या परेशान करें, तो वो गरीब आदमी 2-4 हजार के पीछे अपना ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ता, बोला जैसे जीवन चल रहा है चलने दो। बात सही है, लेकिन उसकी मजबूरी है, उसका लालच इन्हें चेयरमैन या कुछ बना देगा। ये देखो कितने तेज लोग हैं ये, इन्होंने उल्टे पैसे लेके वोट को लिया है, उल्टा पैसा लेके वोट को ले रहे हैं। मिसाल के तौर पे इन्होंने 10,000 या 5,000 लोगों से पैसे ले लिए, 5,000 से, भाई कितना हुआ, शायद 5 करोड़ से ज्यादा होगा। उन्हीं का पैसा बाकी और लोगों के इलेक्शन में लगाएंगे, ठीक है। कोई आगे चलेगा, उनमें से कोई सेट करेंगे आदमी, तुझे 1 लाख रुपए मिले तो उसके खिलाफ ड्यूटी तरीके थे, ठीक है। तो भाई इन्हें उखेड़ने के लिए सबको एकजुट होकर मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी बने उसे हटा तो सकती हो दोबारा, लेकिन इस बार ये बने तो इन्हें हटाना नामुमकिन है, ये मेरा भाई कहना है।